हेलो स्टूडेंट। आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाले 21 फरवरी को गणित का पेपर है। तो इसलिए स्टूडेंट गणित बोर्ड परीक्षा 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए हम देखते हैं 2023 के लिए महत्वपूर्ण कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगा, काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं। तो अब परीक्षा के लिए काफ़ी तैयार हो जाइए और मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना मार्क्स आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके विकल्प कह रहा है, ए कह रहा है थीटा अपान 180 इंटू 2πr, बी थीटा अपान 180 इंटू πr², विकल्प सी कह रहा है थीटा अपान 360 गुणे 2πr, और डी कह रहा है थीटा अपान 720 इंटू 2πr²। इस प्रश्न का जो है कि सही विकल्प के बारे में तो पहले देखते हैं कि एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है। सर्कल में जो है कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये जो है कि इनके बीच का कोण ये थीटा है और ये आर है। ठीक है। तो इसको जो है कि परिधि के बारे में, जब परिधि कह रहा है चाप के बारे में, तो परिधि क्या होता है 2πr होता है। तो इस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो क्या लिखेंगे, थीटा दिया है और उसके हिसाब से जो है कि क्या आ जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू परिधि का सूत्र क्या लिख देंगे 2πr। तो ये 2πr जो है कि इसमें जो विकल्प है उसमें देखते हैं तो कौन सा विकल्प है, तो विकल्प सी में थीटा अपान 2πr है। तो ये जो है कि विकल्प सी सही है। इसी तरह से अगर इसी सवाल में जो है कि पूछ देगा कि त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई के जगह पर अगर क्षेत्रफल पूछता, तो क्षेत्रफल पूछता तो क्या हो जाता, अगर यदि लंबाई के स्थान पर क्षेत्रफल पूछेगा तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा थीटा अपान 360 और क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे वृत्त का πr²। तो ये विकल्प होता सही अगर क्षेत्रफल का पूछता तो इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प हो गया सी। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ए विकल्प कह रहा है 18, बी 22, सी 5 और डी 30। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग करना होगा तो क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 से 9 तक के संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और संख्या कितनी है, टोटल 9 है। तो बटे 9 कर देंगे तो बराबर ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसका योग करेंगे तो 45 अपान 9 बराबर 5। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। विकल्प सी सही होगा, उत्तर 5 होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई हैं। इस प्रकार की गोलियों की संख्या है, गोलियों की संख्या है। तो इस प्रश्न का विकल्प ये दिया है 105, बी 110, सी 225, डी 125।
डी विकल्प दिया है 125। तो अब क्या करेंगे कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या ये मान लीजिए कि एक ठोस गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है 10 है सेंटीमीटर। अब इसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यानी छोटा वाला ये जो है कि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार गोलियों की संख्या कितनी होगी? तो क्या लिखेंगे? तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटी गोली का आयतन बटे गोली का आयतन। तो क्या हो जाएगा? गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3 पाई, ये कैपिटल आर कर लेते हैं और इसको स्मॉल आर कर ले रहे हैं। और कैपिटल आर बराबर दिया है, कैपिटल आर बराबर 10 और स्मॉल आर बराबर 2। अब यहाँ पर मान रख देते हैं तो ये पाई कट गया, 4/3 कट गया, 4/3 कट गया। तो ये क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 50 25। तो इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो रहा है? विकल्प डी सही है। गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125 गोली बनेंगी। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही है, 125। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 × 3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या दिया है। ये दिया है, यहाँ पर करते हैं एक ये चित्र बनाते हैं और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये 20 मीटर कह रहा है, क्या है? मीनार है 20 मीटर। और जो है कि उसकी छाया, ये छाया ए बी बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 20 × 3 मीटर बन रहा है। तो कह रहा है तो इसमें जो है कि सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये कोण ए थीटा को ये ज्ञात करना है। ये इस कोण को हम क्या करते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में अब जो है कि ये उन्नयन कोण जो है कि ये है जो थीटा माना गया है। तो उन्नयन कोण ए बराबर थीटा है। तो अब जो है कि हम क्या लगा देंगे? ये लंब दिया है यानी मीनार की ऊंचाई दिया गया है और आधार दिया गया है। तो इसके लिए क्या सूत्र लगेगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है? 20/20 करणी 3, 20/20 करणी 3। तो 20 कट गया बराबर 1/3। तो tan कितने डिग्री का मान 1/3 होता है? तो ये आप लोग जो है कि इसका टेबल पढ़े होंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो थीटा
थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। अब इस विकल्प में देखिए ए दिया है 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है 30 डिग्री। 30 डिग्री विकल्प बी सही है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे बच्चों, तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी जो है कि सही ढंग से आप लोग जो है कि इसको तैयारी कीजिए और इस पर कोई भी जो है कि प्रश्न आए उसका कोई भी ऊंचाई बदल दे, आधार बदल दे, तो इस प्रश्न को आप लोग इस आधार पर हल कर सकते हैं। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ में आप लोग का सवाल सही होगा और समय की बचत होगी। इसलिए इन प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरह से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। विकल्प ए कह रहा है 1/4, विकल्प बी करणी 3/2, विकल्प सी कह रहा है 1/करणी 2 और विकल्प डी कह रहा है 1/2। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो इसको अगर हम करेंगे तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कास स्क्वायर थीटा। अब जो है कि इसमें मान रख दीजिए 1 - 1/2 = 1/2। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो अब इसमें देखेंगे विकल्प कौन सा सही है। तो ए में 1/4 दिया है, बी में करणी 3/2 दिया है, सी में 1/करणी 2 और डी में 1/2। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 1/2, विकल्प डी सही है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दो बिंदुओं दिया है, दो बिंदुओं कोष्ठ में 5 0 और ऋण 12 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और इसका विकल्प दिया ए 5, बी 7, सी 13 और डी 17। तो हम क्या निकालेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर करणी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है x1 और y2, x1 x2 और जो है कि ये दोनों बिंदु देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो x1 बराबर 5, x2 बराबर -12 और y1 बराबर 0, y2 बराबर 0 ये दिया गया है। तो अब इसमें मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मान रख देंगे -12 - 5 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ठ में 0 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर कोष्ठ में ये 12 और -5, तो ये क्या हो जाएगा, -17 का वर्ग। क्या हो गया, -17 का वर्ग हो जाएगा। तो ये करणी में क्या आ जाएगा, 289। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी डी बराबर आ गया है, दूरी बराबर 17। तो इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, 17। अगला प्रश्न कह रहा है
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है तो वर्गमूल, और तो इसका जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि यदि भुजा दिया है तो क्षेत्रफल के लिए ये दिए गए अनुपात का क्या कर देंगे, अनुपात का वर्ग कर देंगे। और यहीं पर अगर यदि क्षेत्रफल दिया होगा, भुजा का अनुपात पूछता, यदि क्षेत्रफल दिया होता तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर भुजा दिया है 4:9, तो ये इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 4/9 का अगर वर्ग करते हैं तो 16/81। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है, 16/81। अगला प्रश्न है सवाल देखिए, अगला कह रहा है समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया है, 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया है a 0, b 1, c 2, d 3। तो इसमें क्या होगा, विविक्तीकर बराबर क्या होता है, विविक्तीकर बराबर क्या होता है, विविक्तीकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है, b² बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए b बराबर दिया है -5, b बराबर -5, और a बराबर कितना दिया है, 3, a बराबर 3 और c बराबर 2। तब यहाँ पर मान रख दीजिए, b² की जगह पर तो -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है, 3 और c का मान है 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो है कि स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4×12 दूनी 24। तो 25 में से 24 गया बराबर 1। तो अब इस प्रश्न में देखिए विकल्प में जो 1 आया होगा वही सही होगा। तो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 2 और d बराबर 3। तो इस प्रश्न का विकल्प b सही है, 1। विकल्प b सही है। अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसका विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें p का मान क्या करेंगे, मूल जो है कि समान है, तो इसके लिए जो है कि क्या रखेंगे, यदि जो है कि हम क्या करेंगे, यदि p बराबर 1 रखेंगे तो हर जगह जो है कि क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम
नहीं आएगा हर जगह। तो क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो इसके लिए जो है कि हम p बराबर क्या रखेंगे, p बराबर जो है कि 1 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग मान आ जाएगा। तो इसका जो है कि p बराबर हम जो है कि यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे विकल्प डी में तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 रखते हैं तो 2p और 1 ये 3 हो जाएगा, और 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, और बाकी में रखेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पर रखेंगे p1 तो एक विषम तो होगा, लेकिन आगे के संख्याओं के लिए नहीं होगा। p+1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और जो है कि इसके लिए 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे तो ये विषम होगा। तो इसका जो है कि विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 छूट गया। अब 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर 9 क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करने के लिए मूल समान है तो क्या हो जाएगा, मूल समान है तो यहाँ पर लिखेंगे मूल समान है तो जो है कि d बराबर क्या आ जाएगा, b² - 4ac। अब जो है कि क्या मान रख देंगे, सबका जो है कि मान रख देंगे। यहाँ पर ये प्रश्न और ऊपर वाले प्रश्नों में जो है कि तो यहाँ पर a बराबर क्या है 3, a बराबर 3, b बराबर क्या है -6 और c बराबर k है। तो अब इसमें जो है कि मान रख देते हैं b² के जगह पर, तो -6 का वर्ग -4 और a का मान कितना है 3 गुणे 3 और c का मान है k गुणे k। तो क्या आ जाएगा, ये 36 माइनस 12 k। तो क्या हो जाएगा, अब ये 12 के बराबर पक्षांतर करेंगे तो 36, तो k बराबर क्या आ जाएगा 36/12 बराबर 3। तो 36 बराबर 12 बराबर 3 आ गया। तो इस प्रश्न का में विकल्प देखिए, ए में 3 दिया है, बी में 6 दिया है, सी में 9 दिया है, डी में 12 दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है 3। तो इस तरह से जो है कि आप लोग का ये 10 प्रश्न हो गए। आगे के प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो इसको ज्ञात करना है। तो विकल्प दिया है ए 14 35, बी 18 25, सी 31 93 और डी 32 62। तो इस तरह से ये विकल्प दिया गया है। तो सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य यानी इसका क्या निकालना होगा, सह अभाज्य का ये HCF ये HCF यानी मस निकालना है। तो मस निकालेंगे तो ये 14 और 35 का है तो इसका मस निकलेगा तो 7 हो जाएगा। इसका जो है कि 18 25 का कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 25 भी किसी एक ही संख्या से कटेगी, 18 भी एक ही संख्या से कटेगी। 31 93 ये जो है कि 31 93 भी कट जाएगा, 31 93 और 32 62 ये 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का सही विकल्प HCF जो है कि बराबर मस बराबर 1 होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी। इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि
यदि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए कह रहा है 10, बी कह रहा है 15, सी कह रहा है 20 और डी कह रहा है 22। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पढ़े होंगे। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ सबको जोड़ दीजिए जो दिया है। तो क्या क्या दिया है, 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 और क्या दिया है, प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 और ये सबका मान कितना दिया है, संख्या कितनी हो रही है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7 कर देंगे और समांतर माध्य कितना दिया है, 15 के। तब 15 बराबर ये जो है कि -4 प्लस 4 कट गया। तो अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 75, 27 23 50, 50 15 65 और 3 68 7 75 प्लस 2x बटे 7। अब इसको क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 105 बार तिरछा तिरछी गुणा कर लिए तो क्या आ जाएगा, 15 7 75, 105 बराबर 75 प्लस 2x। अब जो है कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 75 बराबर 30 हो जाएगा। तो अब जो है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 2 बराबर 15 उत्तर आएगा। इसका उत्तर 15 आएगा। तो विकल्प में देखते हैं, विकल्प ए कह रहा है 10, विकल्प ए कह रहा है 10, विकल्प बी 15, विकल्प सी 20 और विकल्प डी 22। तो इस प्रश्न का हमने यहाँ पर निकाल दिया तो विकल्प बी सही है, 15। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 13। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, व्यास पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक जो है कि बेलन जो है कि बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक बेलन बना लेते हैं, ये आपका बेलन हो गया, ये बेलन हो गया और इसका क्षेत्रफल कितना दिया, आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल जो है कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई, क्षेत्रफल बराबर 9 पाई और आधार का जो है कि ये वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 9 पाई। पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा करणी में 9 बराबर ±3। तो ये आर हो गया, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या बराबर 3। तो व्यास क्या होता है, व्यास पूछ रहा है तो 2 गुणे त्रिज्या, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर
6 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में देखिए विकल्प में दिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो कह रहा है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों के जो है कि क्या दिया गया है, परिमाप, दोनों का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, हम लिखते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप यानी परिधि, वृत्त का परिधि बराबर 2πr और वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा 4a। मान लेते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, ये हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे कि 2πr, दोनों कह रहा कि परिमाप बराबर है, तो यानी 2πr बराबर 4a, भुजा को मान लिया गया है a। तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न को अगर हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, पूछ रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यानी वर्ग के भुजा का जो है कि अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2πr/4, अर्थात क्या हो जाएगा πr/2। ए बराबर आ गया है πr/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, अनुपात पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये अनुपात होता है। तो अब हम जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का लिख देंगे πr² बटे इसका जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा क्या निकल रहा है πr/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा πr² बटे π² तो ये r² से r² कट गया और एक पाई से एक पाई कट गया और ये 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ये जो है कि 4 कहाँ चला गया, ऊपर, क्या हो जाएगा 4/π। 4/π और 4/π को क्या कर देंगे, मान रख देते हैं। तो 4/π का मान रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4 गुणे 22/7। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 7 गुणे 4/22। तो ये क्या हो गया, 2 से ये कट गया और ये 11 हो गया। तो ये हो गया आपका 14/11। 14/11। इस प्रश्न का उत्तर अगर देखते हैं तो विकल्प ए में कह रहा है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 22/7 ए विकल्प कह रहा है, बी कह रहा है 14/11, सी कह रहा है 7/22, डी कह रहा है 11/14। तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या गया 14/11। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि cos थीटा बराबर a/b तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर a/b तो tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है। विकल्प ए दिया है बी बटे करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी कह रहा है करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, और सी कह रहा है ए बटे करणी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी कह रहा है करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। तो आइए अब इस सवाल को हल करते हैं कि इसका उत्तर कैसे आएगा। तो दिया क्या है, कास थीटा बराबर ए बटे बी। कास थीटा तो टैन थीटा बराबर निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर करणी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 1 माइनस ए अपान बी का वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये करणी में 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार और इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बी ये क्या हो जाएगा, करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये पूरा करणी में है। अब जो है कि साइन थीटा बराबर क्या निकल गया, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा, ये टैन थीटा बराबर होता है। तो अब जो है कि क्या कर देंगे, मान रख देंगे बराबर साइन थीटा का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और सबका बटा क्या लिख देंगे, ए बटे बी। अब ये क्या हो जाएगा, बराबर करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, अब बी को जो है कि करणी से वर्ग है तो उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बी हो जाएगा, और ये जो है कि ए हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे ए, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ए बी बटे बी चला जाएगा ऊपर, तो ये बी से बी कट गया। तो क्या आ गया उत्तर इसका जो है कि बराबर करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। अब इसमें जो है कि जो विकल्प दिया है उसमें ये अगर विकल्प है तो वो सही है। तो ए दिया है बी अपान करणी में बी अपान करणी में ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी कह रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी, और सी ए बटे करणी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी कह रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। विकल्प डी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ये दिखा दिया गया है कि कैसे ये हल किया गया है। देख लीजिए एक बार, कास थीटा बराबर ए बटे बी टाइन थीटा बराबर ये, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान रख दीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, और फिर टाइन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कास थीटा। तो साइन थीटा का मान जो है कि करणी में बी स्क्वायर अपान
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे ए अपान बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये करणी से बी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो बी गुणे ए हो जाएगा और ये बी ऊपर चला जाएगा तो बी कट गया। तो ये जो है कि आपका आ गया करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए, अर्थात विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए कोष्ठ में 2 माइनस 5 और बी 2 ऋण 2 और 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे ये देखते हैं कि क्वेश्चन में जो है कि जो बिंदु दिया गया है तो उन बिंदु को ए और बी को निकाल लेते हैं। पहले यहाँ किनारे से चलते हैं और ये मान लीजिए कि समदूरस्थ बिंदु है, समदूरस्थ बिंदु है, इसको जो है कि ए कहते हैं और ये बी, और समदूरस्थ बिंदु पी ये हो गया और एक्स एक्सिस पर है तो उसका जो है कि क्या हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। अब जो है कि ए का कितना दिया है 2 माइनस 5 और बी का निर्देशांक कितना दिया है -2 और 9, और चूंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स इसका मान हो जाएगा एक्स और वाई का हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे P, अब जो है कि ये जो है कि P बिंदु से PA और PB यानी AP बराबर BP, ये दोनों दूरी बराबर हैं। कहाँ से, इस बिंदु से, ये जो है कि जो समदूरस्थ बिंदु है यहाँ से। अब यहाँ पर हम सूत्र क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो क्या होता है इसका सूत्र, करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों को जो है कि अलग अलग कर लेते हैं। PA और PB दोनों बराबर हैं तो दोनों का मान हम ले सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, x2 बराबर क्या है, x2 बराबर x है और x1 बराबर कितना है 2 है। उसी तरह से y2 बराबर कितना है -2, y2 बराबर जो है कि y2 बराबर 0 और y1 बराबर -5, और इसके लिए जो है कि ये PA के लिए हुआ, AP के लिए हुआ। अब जो है कि BP के लिए जो है कि ये AP के लिए हुआ, AP के लिए, और अब BP के लिए क्या हो जाएगा, x2 बराबर x हो जाएगा और x1 बराबर कितना हो जाएगा -2। उसी तरह से y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर जो है कि 0 और y1 बराबर 9। अब जो है कि इस सूत्र को जो है कि रखेंगे, दोनों का मान रखते चले जाएंगे। हाँ, तो पहले लिखते हैं AP के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो रहा है,
यानी एपी और बीपी। तो ये एपी के लिए है, ये बीपी के लिए। अब इसको जो है कि हम और थोड़ा सा इधर फैला लें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है कि सबका मान रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू करणी में का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए क्या हो जाएगा, 0 0 और 5, तो 0 माइनस माइनस 5 और ये माइनस पहले से है का होल स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन में, दूसरे वाले में इसके रख लीजिए, दूसरे वाले में रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, x 2 के जगह पर x है और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का जो है कि वर्ग करने पर, इसका और इसका दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग बराबर उधर का क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा वो 81। अब इसका कर देते हैं पूरा वर्ग तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ये आ गया। अब जो है कि x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 4 कट गया। अब जो है कि माइनस 4x और इधर भी लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x और माइनस 4x बराबर 81 माइनस 25 माइनस 8, x बराबर कितना आ जाएगा, 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 56 बटे माइनस 8 बराबर माइनस 7। तो 7 हो गया। और ये जो है कि x एक्सिस पर है तो y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से जो है कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक x अक्ष पर है तो x का मान कितना हो गया, -7 और 0। तो ये जो है कि निर्देशांक x अक्ष पर निर्देशांक x अक्ष पर ये जो है कि ये लिखा भी बाद में, निर्देशांक x अक्ष पर -7 और 0। अब विकल्प में देखते हैं तो समय बच्चों बहुत लग रहा है, अगर लगाओगे तो A -7 0, B 0 7, C 0 -7, D 7 0। तो
तो इस प्रश्न का निर्देशांक हमें निकला है -7 और 0। तो विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखिए 17। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। 17 नंबर में इसके विकल्प दिया है 3/5, b -3/5, c 2/5, d -2/5। तो अब ये कह रहा है मूलों का योग का सूत्र क्या होता है। तो हम लिखते हैं मूलों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब जो है कि -x का गुणांक कितना दिया है, तो बराबर -3। यहाँ पर देखिए समीकरण में -3 दिया है। किसका गुणांक, x का गुणांक। -3 बटे में x² का गुणांक कितना है, 5। x² का गुणांक 5। तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बराबर 3/5। तो अब इस प्रश्न में देखिए विकल्प में क्या क्या दिया है। ए दिया है 3/5, बी -3/5, सी 2/5 और डी -2/5। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, 3/5। 3/5। अगला प्रश्न कह रहा है, आप लोग को ये सबसे आसान प्रश्न होगा। कह रहा है समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। कितना आसान है, कितना सरल है। तो इस प्रश्न को हल क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे x - y = 2 और x + y = 2। क्या कर देंगे, जोड़ने पर कर देंगे। तो ये माइनस और ये प्लस कट गया और जो है कि x + x = 2x हो गया, बराबर 4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/2 बराबर 2। तो x का मान हो गया 2। अब x का मान 2 हो गया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर 2 समीकरण किसी में रख लीजिए। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है। तो 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x - y = 2। तो यहाँ पर x का मान क्या रखना है, 2 - y = 2। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 2 अर्थात -y = 0। तो इस प्रश्न को में जो है कि हल का होगा। तो x बराबर जो है कि उत्तर आया x बराबर 2 और y बराबर 0। इस प्रश्न में अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। विकल्प में देखिए ए में दिया है x बराबर 0, y बराबर 2। ये नहीं होगा क्योंकि x बराबर 2 आया है। बी में कह रहा है x बराबर 2, y बराबर 0। ये सही है, लेकिन सी भी देख लेते हैं, x बराबर 4, y बराबर 2। और डी में कह रहा है कि x बराबर -2 और y बराबर 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सही है, x बराबर 2, y बराबर 0। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। कह रहा है कि दो संख्याओं 252, 594 का मस 18 है। तो ज्ञात कीजिए लघुत्तम समापवर्त 252, 594 का क्या करना है, लघुत्तम ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं, इसके तो सूत्र बहुत ही आसान है।
तो क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्त। तो हम इधर ही पहले लिख देते हैं म स गुणे ल स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर सवाल में जो दिया है उसको यहाँ पर डिनोट कर लीजिए। संख्या कितना दिया है, संख्या पहली संख्या बराबर 252, दूसरी संख्या बराबर 594, म स कितना दिया है 18, ल स क्या करना है, बराबर ज्ञात करना है। तो ये आप देख लीजिए कि पहली संख्या 252, दूसरी संख्या 594, म स 18, ल स ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप देखिए, तो यहाँ पर मान रख दीजिए म स 18 गुणे ल स बराबर पहली संख्या 252 गुणे 594। तो ल स बराबर क्या हो जाएगा, 252 गुणे 594/18। अब 18 कने 18 और ये फिर 7 बच गया, 8 चौक 72, ये कट गया। अब जो है कि इसमें गुणा कर लीजिए, तो 14 चौका 56 और 14 नवा 26 से और 5 131 और 14 5 70 और 13 83 16, ये आपका उत्तर आ गया 8316। अब विकल्प में देखिए, ए 8300, बी 8010, सी 8316 और डी 5200। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है 8316। तो इस तरह से बच्चों 19 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने हल किया और ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय भी काफ़ी कम है, इसलिए बच्चों इन प्रश्नों को आगामी होने वाले बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 21 फरवरी 2023 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और इतना पढ़ लेंगे। अब एक वीडियो और डालूँगा किसके लिए, मैथ का जो है कि फिर जो है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूँगा जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आप इसे पढ़ करके अधिक से अधिक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।